दलबीर जी की कहानी है कि जब ये आए थे हमारे पास, ये पिक्चर बहुत साल पहले बनने वाली थी जब सरबजीत सिंह जी जीवित थे, लेकिन बनाने का ये मुद्दा था तब कि जब अगर बन जाती तो सरबजीत रिहा हो पाते, लेकिन उसके दौरान ही ये हादसा हुआ और वो नहीं आ पाए वापस। तब इन्होंने और कोशिश की कि ये पिक्चर बन जाए। अब ये बनाने का हमारा रीज़न ये है कि ऐसा आगे ना हो, ऐसे आगे और कोई सरबजीत शहीद ना हो। हमने इसलिए ये मुद्दा उठाया है और ये पिक्चर इसलिए ही बनी है कि आगे क्या होगा और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। सच्चाई आपके सामने हम रखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ये पिक्चर में के दौरान जो भूल हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। दलबीर कौर ये है पूनम, सुखप्रीत और सरबजीत की छोटी बेटी। स्वपन यहाँ नहीं है हमारे साथ और ये हैं सुखप्रीत जी। ये पिक्चर बनती नहीं अगर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ नहीं जाते। मैं बुलाना चाहता हूँ सबसे पहले तो पूजा फिल्म्स, जिन्होंने यकीन दिलाया कि ये पिक्चर बन सकती है और कॉन्फिडेंस दिया मुझे। And then T-Series joined hands and they are the producers along with Legend Studios to come together so that this movie was possible. Jackie ji, Hani ji, Bhushan ji, Sandeep ji, मैं सबको जी बोल रहा हूँ बिकॉज आज का माहौल ही अलग है और मतलब भावुक हो गए हैं, सबको पता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर इनके साथ में खड़े रह के बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि रिस्पेक्ट जो इनको मिल रही है, मिलनी चाहिए, वो हम दे पा रहे हैं कि नहीं, ये तो फिल्म देख के ही पता चलेगा, लेकिन हमारी कोशिश तो जारी थी। उमंग जी, हाँ। क्या इस कहानी को दिखाने के लिए आपने कहीं पर कल्पना का भी सहारा लिया है? क्रिएटिविटी फ्रीडम हाँ। जो बोल रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। एग्जैक्टली जैसे जैसे इन्होंने कहानी बताई है वैसे वैसे मैंने बड़े पर्दे पर दिखाई है। हाँ, ये होता है कि दो इंसिडेंट को ज्वाइन करने के लिए एक थ्रेड बुना जाता है, तो वो थ्रेड आप क्रिएटिवली ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि गाने, रियल लाइफ में गाने नहीं होते, लेकिन हमारे पिक्चर में हैं बिकॉज हम इंडियंस हैं, हम गाते हैं, पंजाबी गाते हैं, तो मैंने वो डाल दिया था लाइक सेलिब्रेशन सॉन्ग। ओके, पंजाबी लोग करते हैं गिद्दा भांगड़ा करते हैं, तो मैंने वो भी डाला है। तो वो एक क्रिएटिव लाइसेंस को एक्सप्लॉइट करते हैं हम, पर अदरवाइज इट्स ट्रू टू व्हाट शी हैड सेड एंड दैट्स एग्जैक्टली इट्स लाइक अ बायोपिक। उमंग जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब भी एक फिल्म बनती है जिसमें हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट की तरफ से पसंद नहीं किया जाता, बैन भी हो जाती है मूवी। लेकिन ये कहानी अधूरी हो जाएगी अगर पाकिस्तान के लोग भी ना देख पाए। तो पूरी टीम से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ऑफिशियल्स देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप ज़रूर चाहते होंगे कि ये रिलीज़ हो, लेकिन आप फिर भी कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। ऑब्वियसली वी वांट देम टू सी इट एंड इस पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं है जो ऑब्जेक्शनेबल है एंड हम वहाँ भेजेंगे और उनकी राय मांगेंगे, उनको दिखाएंगे कि प्लीज़ देखें पिक्चर। एंड ऑब्वियसली we want them to see. I mean, we want every Indian to see. We want Pakistanis to see. We want everyone around the world to see this, to recognize what has happened should not happen. It's not only those two countries. But yes, I want them to see it. हम सबको ज्ञात है कि 2 मई को सरबजीत के लिए सारा देश इकट्ठा हुआ था। 26 अप्रैल को उसके ऊपर जेल के अंदर हादसा हुआ, उस पर हमला हुआ। अफसोस मुझे सारी, जब तक मैं जीऊँगी जितने साल भी, एक अफसोस रहेगा कि इन हाथों से मैंने अपने बेटे को, अपने भाई को, जिसे मैंने अक्सर बेटा कहकर पुकारा, राखी बांधी थी, अपने हाथों से उसे रोटी भी खिलाई थी, प्यार किया था, उसे सलाहा था, उसके बालों में हाथ में फेरती थी, उसका जूड़ा भी किया करती थी, रुमाल भी डाला करती थी। और कई बार वो अगर मेरे साथ रूठ कर रो भी पड़ता तो उसके आंसू भी पहुँचती थी। और इन्हीं हाथों ने, मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में शायद एक अभागी बहन मैं ही होंगी जिसने अपने पुत्र समान बेटे की चिता को अग्नि दी थी। अफसोस यही रहेगा
कि वो हाथ आज भी मेरे सलामत हैं। दिल में बहुत बार आया कि काश ये हाथ टूट जाते। सरबजीत से मैंने माफ़ी मांगी थी कि मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ सरबजीत, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए शायद वो प्रयास नहीं कर पाई जो मुझे करने चाहिए थे, या शायद उन सरकारों के कानून पर जू नहीं रहेंगी जिनके पास में जाकर गिड़गड़ाती थी। बड़ी अपनी तरफ से मैं उनके पास हर बात को रखती थी कि अपना पक्ष मजबूत है, पाकिस्तान सरकार के पास उठाइए। शायद वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए, हमें सफलता नहीं मिली, या हो सकता है कि पाकिस्तान का अपना इरादा ही ना हो कि सारा देश एक व्यक्ति के लिए खड़ा है। आज हिंदुस्तान, उसे अच्छा नहीं लग रहा था आप सबकी भावनाएं, उसे वो प्यार, वो सब कुछ, उससे जलन थी या क्या था, मैं नहीं समझ पाई। वो छूट कर नहीं आया। ये 2 मई, 28 अगस्त, 26 अप्रैल, 2 मई मेरे जीवन के एक काले दिन हैं, मेरे इतिहास के लिए, मेरे दुख के लिए, मेरे दर्द के लिए। हर राखी पर मैं इंतज़ार करती थी, सरबजीत तुम लौटोगे, इस बार तो तुम जरूर लौटोगे और हम इसी आंगन में बैठेंगे, फिर से राखी बांधेंगे। मगर अफसोस कि वो नहीं आया। लेकिन उसके होते हुए फिल्म बनाना चाहती थी, जैसा कि उमंग जी ने बताया। शायद हर काम का अपना वक्त होता है, हर काम को करने के लिए कुछ हस्तियां परमात्मा नियुक्त करता है। शायद ये फिल्म उमंग ने ही बनानी थी। मुझे संदीप, जो मेरे छोटे भाई की तरह, उससे मुझे प्यार मिलना था। राजेश बेरी जी का मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन्होंने कि अपने प्रयासों से मुझे उमंग तक लेकर आए, मैं इन तक पहुँची। उससे आगे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात ये हुई कि मुझे रणदीप जैसा अपना भाई मिला। रणदीप फिल्म के अंदर एक हीरो ही नहीं, बल्कि मेरे लिए मेरा अपना भाई है। मुझे उसमें सरबजीत नज़र आया। मैं जब भी ट्रेलर देखती हूँ या कोई बात होती है, मैं रणदीप को ही ज़्यादा देखती हूँ। मुझे रणदीप में सच में सरबजीत नज़र आता है। मैं पहले दिन जब आई थी तो इसे कोठड़ी के अंदर एक रोल दिया था, तो मुझे सच में लगा था कि मेरा शेर कोठड़ी के अंदर बैठा है। मैंने एक मैसेज भी किया था कि रणदीप तुम हज़ारों साल जियो, तुम्हें किसी की नज़र न लगे। इसी तरह ही मुझे अपनी छोटी बहन ऐश्वर्या का प्यार मिला। जब मुझे वनीता ने फ़ोटो भेजी तो मैंने मैसेज किया कि वनीता, मैंने बेरी भाई साहब ने भी कहा, मैंने भी इनको बोला कि ऐश को देखकर लग रहा था कि मैं हूँ कि ऐश है, ऐश है कि मैं हूँ। उसमें मुझे अपना सब कुछ दिखा और मैंने महसूस किया कि कितना मुश्किल होगा ऐश के लिए एक पंजाबी वातावरण में अपने आप को ढालना, पंजाबी बोलना, पंजाबी सभ्यता में आना, गुरुद्वारा साहब में अपने आप को शीश ढक कर जाना, सेवा करना, अरदास करनी, उस किरदार को निभाना। कहीं ना कहीं तो ज़रूर भावुक हुई होंगी ऐश, क्योंकि हीरो हो, हीरोइन हो, नेता हो, कोई भी हो, हम सब एक रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं, भाई बहन। इसी तरह ऐश भी एक बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, और उस दर्द को अच्छे से पहचानती हैं। मेरे लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि ऐश और रणदीप जैसे, जिनके लिए मैं, इनके परिवार के लिए, ऐश के जैसा कि चाहती थी, मेरी एक चाहत थी ज़िंदगी की, कभी मैं अमिताभ के, बच्चन साहब के परिवार से मिल पाऊँगी, इनको देख पाऊँगी, उनके दरवाजे तक जा पाऊँगी। तो आज उनके साथ हमारा एक रिश्ता बना। थैंक्स कहना चाहती हूँ मैं उमंग जी को, जिनकी कि इनको जो भी किरदार के लिए इन्होंने जिनको भी चुना, वे सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे। और दर्शन, जिनको मैं कहती हूँ कि सच में आप शेख का ही एक दूसरा रूप हो, जिस तरह से शेख साहब के रोल में उन्होंने अपने आप को ढाला, तो मैं यहाँ आप सबको, रिचा ने जैसा कि अपना रोल निभाया, सभी ने अपनी अपनी जगह ईमानदारी से बहुत अच्छे से इस रोल फिल्म में अपना किरदार जो है वे निभाया है। कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं। मैं सबसे बेहद प्यार करती हूँ और मुझे लगता है कि इस फिल्म के जरिए उमंग, संदीप, रणदीप, ऐश्वर्या, दर्शन, रिचा, इन सब से मेरा एक जैसे रिश्ता हो गया हो, नाता हो गया हो। मेरा दिल चाहेगा कि जब कोई दिन त्योहार आए तो मैं इन सब से मैसेज करूँ, इनको विश करूँ, इनको, इनसे प्यार दूँ, इनसे प्यार लूँ। एक मुझे लगता है रिश्ता बना। रणदीप से आज मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि रणदीप, मैंने सच में आपके अंदर सरबजीत को देखा है।
और एक मेरी चाहत है जो आज सबके सामने मैं कहना चाहती हूँ, इनसे वादा भी लेना चाहूँगी कि जब मेरी मौत हो तो आप जरूर आइएगा और मुझे कंधा दीजिएगा। मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि मुझे सरबजीत ने कंधा दिया। बस इतनी बात मैं इनसे ज़रूर कहना चाहूँगी। और आपसे मैं इल्तजा ये करना चाहूँगी, इस फिल्म को इसलिए देखिएगा, ये एक दर्द है, ये एक प्यार है, एक इंतज़ार है, एक तड़फ है रिहाई की। इसके अंदर सिर्फ एक रोना ही नहीं, इसमें परिवार की खुशी भी है, इसमें वो सब कुछ दिखाया है जो मैंने उमंग को बताया। इन्होंने इस तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाया है कि एक बाप के होते हुए भी जब बेटी की डोली उठती है तो क्या दर्द और दुख होता है, क्या महसूस होता है। एक बहन, एक पत्नी, एक बेटियां, इनका इंतज़ार है। एक उस बूढ़े बाप का जो कि रोज़ सलाम करके सोते थे कि साहब जल्दी आना, मैं तुमको मिलकर जाना चाहता हूँ। पर शायद सबकी उनकी बदकिस्मती थी, ऐसा हो नहीं पाया। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि इसको इसलिए देखिएगा कि दोनों मुल्कों के अंदर जो नफरत की बात चल रही है और उसकी शिकार कौन हो रहे हैं, वो निर्दोष व्यक्ति, बेशक वो पाकिस्तानी है, बेशक वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हैं, बेशक वो भारतीय हैं, लेकिन जब दोनों मुल्कों के अंदर उन लोगों को पकड़ा जाता है तो उनकी जाति, धर्म, उनकी नागरिकता पूछकर जो सजा नियुक्त की जाती है, जो उन पर अत्याचार होते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो इसलिए तुम्हारे साथ हम अत्याचार करेंगे, तुम हिंदुस्तानी हो इसलिए तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम जिंदा जा नहीं सकते, तुम्हारी हड्डियां भी नहीं जानी चाहिए। इसलिए इस फिल्म को देखकर इतनी आवाज़ बुलंद कर देना, इतनी आवाज़ बुलंद करना, ये इसमें कोई खामियां मत निकालना, सिर्फ प्यार, दर्द और तड़प को देखना, रिश्ते को देखना। आपके सहयोग से और जितना भी आप देखेंगे, जो आज के ज़माने में बहन और भाई के रिश्ते में जो दरार आ रही है वो भी मैं समझती हूँ कि पूरी होगी, भर जाएंगी। बहन और भाई का प्यार अनमोल होता है, लाखों करोड़ों भी दे दें तो भाई नहीं मिलते, बहनें नहीं मिलती, अपना खून का रिश्ता नहीं मिलता। इसलिए भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें प्यार है, दर्द है, खुशी है, सभी जज्बातों को, सभी बातों को इसमें दर्शाया गया। मैं उमंग का फिर एक बार थैंक्स कहना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छे से इस फिल्म को निभाया और बनाया है। और संदीप जो कि हमेशा ही कहते थे कि दलबीर जी जब फिल्म बनेगी तो आप देखना, तो मैंने सच में देखा, बहुत अच्छी फिल्म है। आप बोर भी नहीं होंगे, आपको सब कुछ वो मिलेगा और आप भी चाहेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद कि हम इतना बोलें, इतना डटकर इस बात का विरोध करें कि पाकिस्तान की जेलों में ही नहीं बल्कि जिस भी देश के अंदर हमारा भारतीय निर्दोष पकड़ा है वे छूट कर वापस आए और आपके ही सहयोग से वे छूट पाएंगे। हमारी कोशिश सिर्फ इसमें यही है कि अगर एक भी व्यक्ति छूट कर आता है तो हमें खुशी होगी, हम इसे सफलता मानेंगे और मैं समझूंगी आज मेरा जन्म जो है वह सफल हुआ। मेरा एक सरबजीत तो कोई वापस छूट कर आया। आपको अभी अनेकों सरबजीतों को छुड़ाना है लेकिन आपके सहयोग से छूटना है। अभी कृपाल की मृत्यु हुई थी, उसे उसका शव लेकर हम पाकिस्तान से वापस लौटे तो मुझे अपने आप पर बड़ा दुख हो रहा था कि क्या मेरे हिस्से में यही लिखा है कि मैं अपने भाइयों के लिए ऐसा करूँगी। अभी मनीला में भी एक 19 मार्च को जेल के अंदर हिंदुस्तानी को मार दिया। आज उसकी पत्नी का मुझे फ़ोन आया कि दीदी कल उनका शव दिल्ली मार्च से वहाँ बॉडी पड़ी थी। सच में इंसानियत हमारे समाज में नहीं बल्कि दुनिया। दीप को, दर्शन को, ऋचा को, इन सबको अपना सहयोग दीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मैं तो दुआई करूँगी कि आप सब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आप इतनी शोहरत पाएँ, इतनी शोहरत पाएँ कि मैं कहीं भी बैठी हूँ तो मेरा सीना जो है फ़ख्र से चौड़ा हो और मैं इतनी खुशी महसूस करूँ कि उमंग आगे बढ़ा है, संदीप आगे बढ़ा है, मेरी ऐश आगे बढ़ी है, मेरा रणदीप आगे चला है, मेरा दर्शन आगे गया, मेरी आज ऋचा के लिए वाह वाह हो रही है। ये वाह वाह आपके हाथ में है। इन्हें इतनी शोहरत और इतना प्यार दीजिए जिसकी हम उम्मीद करते हैं उससे बढ़कर। इतना ही कहती हुई मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। I can just say thank you, Dalbir ji, Sukhpreet ji, Poonam and Swapan. Thank you for allowing us into your lives and entrusting us with having the faith in all of us to
to share your story with the world. And we are blessed that we have got to know you all, and had the opportunity to be the vehicles to translate your story to the world, which is such an important story. It's a human story, and words obviously fail me now. Randeep, you've said it all very beautifully for all of us. But I just say, we seek your blessings, Dalbir and the family, and thank you for being you. आप जो करते हैं दिन रात आज भी, just is a lesson for all of us on in the spirit of a human being. She's not just Sarabjit's sister. She truly is an evolved person who's doing so much for people, still keeping that incredible strength, conviction, resolution going day in and day out. Even throughout the period that we were there, and I'm going to say this in front of her, when we're making the movie, of course it becomes her responsibility when a film is being made on her family and family members, as happens with the making of a film. People put forth requests to her to come and, meet the unit, get to meet the unit, have their photo opportunities. And she's just been so gracious, her entire countenance, where, she would make that happen and yet respect a director's space, a film unit's space. That if at times there was a certain degree of creative privacy sought, it's amazing how she made all ends meet, and that is reflective of immense character. I mean, apart from the real story, even this, it's these little episodes and incidents where her gracious self is there for everybody to experience and see, and the entire family. Never once. I mean, it's their story, it's their film. Every day of us working creatively, it's their birthright. It's their story. And they have a right to be privy to everything, and yet to extend that kind of liberty and faith and grace is truly commendable. So on all levels, I just want to say a deep, heartfelt thank you. And God bless you all for allowing us into your lives. And we truly hope, we know you've told us already, but we truly hope we've been able to do justice. And your story does need to reach far and wide for the human story to be recognized. And that's where you all come in. And we thank you for your enthusiasm, your encouragement, and your support. Dalbir ji said it so beautifully today. I mean, every relationship needs to be respected, cherished, and you give your all to it. And she is the embodiment of that. You heard her today. And I think that answers every possible question as to what, why, and underlines why we most definitely wanted her spirit to be recognized by all of you. It's an incredible energy and incredible sensitivity, incredible strength, and unbelievable conviction and perseverance to keep it going for 23 years and beyond. And even today, when she's standing here, grace to accord to all of us, to bless us, to wish us, it speaks of an incredibly evolved soul. Here she is speaking to all of us, all of you, to recognize relationships and give everything, give to it every waking moment of this blessing called life that we all have the opportunity to experience and respect it. Thank you. मेरा
How was it playing, seeing yourself as a 60-year-old woman in a mirror? How was the transformation? How did you felt about seeing yourself? Professionals doing a job. I don't think this is, I mean, after so many years in the industry, you get asked if it's a frivolous job about vanity. No, it's not. No, this question isn't even, with due respect, very, very sweet of you to attempt to ask this question, but it's not relevant. We are actors. Getting into character is Saraswati for us. And that's what we do every waking day at our, when we go to work. That's what I it's can all tell you, about. I was very sad. I was very sad looking at her like that. It was like, no, it can't happen. But she did it and she looks good Evidently, even then. He's got a sense of humor. I mean, for everything, he's got little one-liners coming your way. So I think it's giving us reason to smile today. And simply because you'll ask, I don't know why and how, with due respect, you'll expect to be asking financial details of a film and you think someone's going to sit and spell it out here on a stage and what will happen with what you earn from the film and all of that. I don't think you can expect producers and a team to be sitting and answering those questions. But the heart is in the right place. Whatever little bit fees even we have received, I've redirected it completely into the foundation. I have a foundation by my name. So that's what has been the interest and that's what we have expressed from the beginning. Because the soul and the spirit with reason with which we're doing this film is very, very obvious and does not need to be actually broken down and spelled out. But if you insist on asking, then I guess everybody comes up and starts answering questions like these. ऐश्वर्या जी, रितेश ईटीवी से आपके सामने दलबीर जी के जज्बे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को पूरी पोर्ट्रे किया, पूरी लाइफ को, उस जज्बे के बारे में कहना चाहिए? क्या आपको लगता है? आप आकर फिल्म देखिए, आप पहचानेंगे सबका सब। उमंग आज जी, तो आप मिल चुके हैं, काफ़ी कुछ पहचान गए हैं, अब बाकी आप फिल्म में देखिए, आप पहचान लेंगे। Did you met Dalbir Kaur before the film? Actually, I met her on the first day of the film. I had watched her, heard her aplenty. You have met her today. Don't you feel you have met her completely? It's the same way. I mean, you just listen to her once and you've met her. You know her. She's such a transparent, open soul. You just listen to her and you get to know her and what she's all about. You get a complete insight into her experience and what she's all about. So I'd already got to share that. Thanks to all of you and how incredibly you all have documented every aspect of her interactions. I'm great. We as Indians are grateful for that because her struggle was over a very long period. But at least there is documentation for people to get to know that, to get to hear that. We have been able to put some of it in our movie because after all we're making a movie. But go online and meet her more and for longer than you've had the honor of meeting her today. And you'll know who she is and what she's all about. And I'm grateful that I got to know her. And also after meeting her, it's just one hug, one jappi is everything from her. She's all love and blessings and strength. दलबीर जी ने अभी कहा कि आप कहीं ना कहीं भावुक हुई होंगी उस दौरान, तो आप चूँकि उनकी पीड़ा को एहसास कर चुकी हैं, तो किस तरह से व्यक्त करना चाहेंगी दलबीर जी की पीड़ा को? मैं स्क्रीन पर व्यक्त कर चुकी हूँ कहानी में, जब आप अरे। फिल्म देखोगे। और अगर मैं पर्सनली भावुक हुई हूँ वो तो जाहिर है, आज यहाँ बैठ के उनको सुनकर भी हम सभी भावुक हुए हैं। और उनकी कहानी को महसूस करना रोज़ सुबह से रात तक, वो मतलब इंसान ही नहीं रहेगा अगर भावुक ना हो जाए।
इनका बड़प्पन है कि वो इस मिठास के साथ ये बात कह भी रही हैं, पर भावुक होना तो जाहिर था ही। जो मेरे ख्याल से फिल्म में एक लाइन है कि जिसको जो होना था वो तो हो ही गया, पर परिवारों पे गुजरती रहती है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो कोशिश की सरबजीत की तकलीफ़ को थोड़ा सहने की और सोचने की वो कैसा था और क्या बीती होगी 23 साल में जेल में, मैं वो करने के बावजूद इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि एक्चुअली में क्या बीती होगी। इट मस्ट हैव बीन रियली टेरेबल। बट उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से जो आस में जी रही फैमिली होती है किसी की, जो इंतज़ार में होती हैं और जो बाहर रहकर भी खुश नहीं रह पाते क्योंकि उनका कोई अजीज़ अंदर बंद है और अच्छे हाल में नहीं है, वो पेन मेरे ख्याल से बहुत बहुत गहरा है। और मैंने दलबीर जी को बोला था कि मेरी सिर्फ एक ही कोशिश रहेगी कि आप मुझ में अपना भाई देखें, और वो फिल्म में भी मैं ऐश्वर्या को कहता हूँ। और आज I'm being very grateful that that's my biggest compliment, and I think she's a great soul, very fiery, and I'm really glad that I have got to know her and the daughters. In fact, on a lighter note, I called Dalbir ji, or she called me, and there was some promo of mine from some other movie, and they were kind of naughty. So she said, well, बच्चे कह रहे हैं कि पापा naughty है. So it's a bond that we've all formed, I guess. And now standing here and looking at real Sarabjit's photo, and I'm looking at him, and it's so strange that, it's so strange that it's a strange equation just looking at him. So, but I'm very thankful to the whole family. It's not easy to bear your pain and to, trust people with your own life. And I think I'm very thankful that they did. And I'm thankful to Umang to be so careful and sensitive with it and bring it to light. Thank you. I'd like to say that the biggest point that this movie makes is that, like Dalbir ji was saying, that in the political, और हिंदी में सियासी हेर फेर की वजह से देयर आर लॉट ऑफ इनोसेंट लोग फंस जाते हैं उसके अंदर। और जो पॉलिटिकल क्लाइमेट दो देशों के बीच में चेंज होता रहा, जिससे कि सरबजीत की लाइफ में खिलवाड़ होते रहे वहाँ पे, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है, उसकी वजह से इन द पॉलिटिकल जो हम दोनों देशों के बीच में जो एनिमिटी है, उसकी वजह से कितने इनोसेंट लोग पिसते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैसेज है। इट्स अ मैसेज फॉर पीस एंड इट्स अ मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी। एंड आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी बोथ द गवर्नमेंट्स, द होल पब्लिक ओपिनियन चेंजेस एंड इट बिकम्स that one of loving and friendliness and honoring each other as human beings and not just in Hindustanis and Pakistani. It's ridiculous. इंटेंस कैरेक्टर है, रियलिज्म में रूटेड है। तो शूटिंग ख़त्म होने के बाद कहीं वक्त लगा इससे बाहर आने से, इस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए? क्या आप लोग शूटिंग ख़त्म होने के बाद भी थोड़ा डिस्टर्ब रहे? मैं कई बार हॉस्पिटल जा चुका हूँ इसकी वजह से। नहीं, of course, I had to tell myself कि I have not spent 23 years of my life in prison. I have not gone through all that. So there was a big hangover because of the involvement and because of the involvement that was required by the film. So obviously it all lingers on. I think that has happened to me before as well. And from after Highway, I was depressed for a long time. I had to tell myself that I'm not a petty taxi driver and that's not my life and nobody loves me. So, you go through all that. But coming to your point, Sardarji, kidhar gaye ho? Yeah. I want to point out something else to you, which is very important to this India-Pakistan situation. Okay? What had happened was
that every time that there was hope that he will get released or something will happen, there'll be Pokhara ka bomb nuclear test. Then there'll be Kargil. Then again you'll get hope that something else will happen between. Then 26/11 happened. Again you got hope. Then India executed a prisoner here. So every time something happened between the two was happening between the two countries, and the family and Sarabjit had to bear the brunt of it. And that is what I thought I should elaborate why the political situation is being is responsible and the innocent people are getting the brunt of it. ऐश्वर्या, आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपको इस कैरेक्टर ने कितना डिस्टर्ब किया शूटिंग खत्म होने के बाद? आपको भी वक्त लगा निकलने के लिए इससे बाहर? मैं सोच रही हूँ कैसे अलग तरीके से इसको जवाब दूँ। आप इनसे मिले हैं, दलबीर जी? अभी उन्होंने हम सब से बात की, हम सब ने महसूस किया इनकी ज़िंदगी। वी गॉट एक झलक या एक इंसाइट इनटू व्हाट शी इज़ ऑल अबाउट। और फिर फट से इन्हें देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, झप्पी दे रहे हैं, इनकी स्पिरिट को देखिए। तो शायद ये कॉमन है हम दोनों में कि बहुत ही इंटेंस सब्जेक्ट है, काम के दौरान कंप्लीटली उस भावना में हम अपने आप को डुबाते हैं। वे कंप्लीटली इन्वेस्टेड, हम जी रहे हैं उस ज़िंदगी को। पर एक काबिलियत है, क्योंकि ज़िंदगी जी रहे हैं, लाइफ इज़ इन द वे, एंड आफ्टर पैकअप you do have your reality, I do have my responsibilities, I do have my child that I immediately return to, I do have my family, I do have my responsibilities, and I cannot afford the luxury of just staying on in one emotional space because we are multitasking, that's life. And that holds true for everybody sitting here in this room. अभी तो press conference या आप जो भी टाइटल आज शाम को दें, पर यहाँ से निकलते ही हम ये नहीं कहेंगे कि आप पर कुछ असर नहीं हुआ है या कोई इम्पैक्ट नहीं हुई है आज की शाम। पर यहाँ से उठते ही ज़िंदगी को तो एम्ब्रेस करना ही है, अपनी अपनी ज़िंदगी को जीना है ही। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी ऑल हैव द कैपेसिटी टू डू, and look at her, look at them. They're still living their lives, and she does so much for so many people. इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक क्षण भी सरबजीत को भूल चुकी हैं या उस दर्द को कभी भूल पाएंगी। द एंटायर फैमिली पर ज़िंदगी जी रहे हैं, और वेरी स्ट्रांगली, वेरी पॉजिटिवली, एंड वी गॉट टू सी दैट व्हेन वी वर फिल्मिंग इन पंजाब, in their world, in their life. And we all have that capacity, and we need to hold on to that that human resilience. Yeah, we do. उमंग जी, आपसे जानना चाहूँगा, इधर सामने सामने देखिए। It's true. I just realized after what she said that I don't have a life, man. I swear to God, that's a realization that's just sprung upon me. No, I don't think there is any Pakistan bashing per se in the film. But yes, the film is about the prison over there, and there were a lot of atrocities he was subjected to. And I'm not sure whether that happens over here as well. So I think the point to be taken here is that to treat somebody for other things just because of their nationality and not their crime in a wrong way, whether it happens in India or Pakistan, both is wrong. But since the film is based in a Pakistani prison, that is the only difference. I think there is no, as per se, that we are bashing a country like Pakistan. It's a situation that, a normal person is stuck in the political ups and downs between two countries. बहुत कुछ कहा जा चुका है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी. This is the casualty of war and conflict. These people right here. और बहुत कम बार होता है
एक्टर्स की ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम बार होता है जब उनको अपनी फिल्म के ज़रिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ उससे बड़ा कहने का मौका मिलता है। सो बहुत बड़ी बात होती है अपनी लाइफ को किसी और के हवाले कर देना। तो थैंक यू उमंग, थैंक यू दलबीर जी, थैंक यू। बस थैंक यू, सॉरी। Good evening. I'm just grateful to the whole team to allow Pooja Films to be a part of such a film. I think मेरे को इससे ज़्यादा everyone has said a lot, so that's all. Thank you so much. Thank you the entire Dalbeer's family, Sarabjit's family, for allowing us to produce this film, and to Umang Kumar, Sandeep Singh, and we are very proud to be associated with this such a true story. Thank you. मुझे जब ये स्क्रिप्ट मिली पहली बार तो मैं बहुत मुश्किल से इसे कंप्लीट कर पाया, क्योंकि बीच में जितनी बार भी मैंने ये स्टोरी पढ़ी, दलबीर जी की जो संघर्ष है या जो सरबजीत ने जो सहा जेल के अंदर, वो बार बार पढ़कर रोना आता था। बहुत मुश्किल से उसे कंप्लीट कर पाया। और उसके बाद जब अवैश शेख जी और दलबीर जी का जो रिलेशनशिप था, वो पता चला कि उनकी पहली मीटिंग के बाद कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़े और अवैश शेख ने कैसे पाकिस्तान में रहकर उनकी हेल्प की, तो बार बार दिल भर आया था। मैं उसके बाद उमंग सर से मिला और इस फिल्म से जुड़ गया। लेकिन मैं वर्ड्स बहुत भारी हो रहे हैं, लेकिन ये कि मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस फिल्म से जुड़ा, और इस फिल्म के जरिए जो हम एक मैसेज लोगों तक पहुँचाएंगे, जो दलबीर जी ने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पॉलिटिक्स की वजह से जो रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहे हैं, आम आदमी बीच में पिस रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर उनमें से कोई छूट कर एक भी इंडिया में आता है तो ये फिल्म हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल होगी। सो मैं उमंग सर को थैंक्स करना चाहूँगा कि मुझे इसमें उन्होंने कास्ट किया और इस फिल्म का मैं एक जर्नी बन पाया। थैंक यू। उमंग, नहीं सामने बोलना टर्न करके देना। आई वुड लाइक ऐश्वर्या, रणदीप एंड उमंग टू अगर इस पेंटिंग को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सरबजीत के भेजे हुए लेटर्स हैं उसके फैमिली के। रणदीप, कम इन फ्रंट प्लीज। और ये पेंटिंग मैंने 2 मई को ही बनाई थी और वही मैंने वहाँ साइन किया है। और पता नहीं अननोइंगली ये हो गया, तो जब मैं साइन कर रहा था तो मैंने डेट देखा, ये तो 2 मई पर मैंने बनाया है। और एक छोटी सी भेंट है, आई मीन जो दुख मुझे ये पेंटिंग में दिख रहा है वो मैं जाहिर कर पाया। और ये सब आपके लेटर्स हैं जो आपने एक दूसरे को लिखे हैं,
उसी पर मैंने ये पेंटिंग बनाई है. Please accept from our behalf. Thank you. From all of us. So give it inside. Let him take it. Thank you everyone for coming and sharing their story with us, and hope to see you on 20th May in theaters. Thank you.